आज आपको लक्ष्मी जी के पगला कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाते हैं। तो उसके लिए मैंने 18 सेंटीमीटर लंबी और 18 सेंटीमीटर है वो चौड़ाई में एक सीट ली है। 18 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई के बाद जो 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के लिए मैंने ये बॉर्डर में जगह रख दी है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो बीच का पॉइंट है 18 सेंटीमीटर के बीच का जो 9 सेंटीमीटर के ऊपर जो हमारा पॉइंट आता है, वहाँ से हम लंबाई में 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे है वो जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ने के बाद एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेते हैं। तो जो त्रिभुजाकार आकृति के जो ये दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण हैं वो उनकी लंबाई है वो हम 7 सेंटीमीटर है वो रखते हैं। और 7 सेंटीमीटर के बाद जो ये नीचे की लाइन है वो हम 9 सेंटीमीटर की रखते हैं। फिर इसके नीचे एक जो लाइन है वो 9 सेंटीमीटर की हम और बना देते हैं। और यहाँ से जो ये जो त्रिकोणाकार जो हमने बना रखे हैं, इनकी जो लंबाई है वो 1-1 सेंटीमीटर है। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके की आकृति हम लक्ष्मी जी के पगले के लिए बनाते हैं। और ये जो पाँव है, पाँव की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक मैरून कलर की है वो सीट लेते हैं। अब मैरून कलर की सीट लेने के बाद हम सेरेमिक कोन से इसकी जो आकृति मैंने आपको कार्डबोर्ड पे बताई है वो आकृति इस पे बना के और सेरेमिक कोन से हम बना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि दीपावली के ऊपर इतना काम होता है कि हम जो लक्ष्मी जी के पाटे के ऊपर या पाटे के नीचे है लक्ष्मी जी के जो पगला बनाते हैं, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। वैसे तो हम ये पगले गेरू और चुन्नी से बनाते हैं, लेकिन एक आपको मैं सरल साधन बता देती हूँ कि यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके की है सीट लीजिए और सेरेमिक कोन से है वो पगले बना लीजिए। अब ये जो बॉर्डर हमने बनाया है ये मैंने अभी बनाई है, तो अभी क्या है ये सूखी नहीं है, थोड़ी सी गीली है, तो 2 साइड मैंने इसकी है वो खाली रख लिए। तो बॉर्डर में हम क्या करेंगे कि इस तरीके से है वो इसमें आकृति बना लेंगे। ये आप लक्ष्मी जी के पगले के नीचे भी रख सकते हैं, आप अपने मंदिर में भी इस तरीके की आकृति बना के रख सकते हैं, और आप अपने गेट के बाहर है वो भी इस तरीके की आकृति है वो बना के रख सकते हैं। लक्ष्मी जी के पगले के अलावा आप और भी कई तरीके के मांडने हैं वो भी आप सीट के ऊपर बना सकते हैं। अब इस तरीके की जो डिज़ाइन है, इन डिज़ाइनों के बीच के भी हम जो हमारे पास मिरर है तिकोने मिरर वो हम इनके बीच में लगा सकते हैं। तो एक इतनी सुंदर आकृति है वो सीट के ऊपर भी हमारे पास उभर के आती है। अब इस मांडने का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि जब भी आप मांडना बनाओ तो मांडने के अंदर ये जो मांडना भरा जाता है, जो मैंने ये भरा है इसको इस तरीके से, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है। जब हमने ये आकृति बना ली तो इसको भरने के लिए हमने क्या करा है कि जो इधर डिजाइन है वो ही डिजाइन हम इधर रखते हैं, और जो ये इधर डिजाइन है वो ही डिजाइन हम इसमें इधर रखते हैं। तो आप देखिए कि लक्ष्मी जी का जो है इतना सुंदर मांडना है जिसे हम लक्ष्मी जी का पगला कहते हैं, इसको हम पाटे के नीचे लगाते हैं। अब एक बात और ध्यान देने की है, वो ये है कि कभी भी आप यदि मान लीजिए कि आपका इस तरीके से पाटा है
तो आपको पाँव हमेशा लक्ष्मी जी के अंदर आते हुए ही लगाने हैं। ऐसा नहीं हो कि जैसे आपका घर का जो दरवाज़ा है तो आप इसको दरवाजे से बाहर जाते हुए लगाइए। तो जब भी आप लगाइए इसको, हमेशा लक्ष्मी जी के पाँव है वो अंदर की साइड में आते हुए भी लगानी चाहिए। अब आप जो भी मैं ये बना रही हूँ मांडने, आप मेरे चैनल को है लाइक कीजिए और सुझाव भी दीजिए। ज़रूरी नहीं आपको पसंद ही आए, यदि आपको पसंद नहीं आता है और इससे भी अच्छी यदि हम मांडने बना सकते हैं तो आप वो भी प्लीज़ सुझाव दीजिए, ताकि मैं आपको इससे और अच्छा बना के दिखा सकूं। इस तरीके से ये जो कांच है हमें चारों तरफ है वो इस मांडने में लगाने हैं।